जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 ऑफिशियली आ चुका है और इसको देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो लीक्स वाले चैप्टर थे उसमें थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया गया था, लेकिन नया चैप्टर में हम लोग को बहुत कुछ और भी देखने मिला और इसमें हमको एक पैनल ऐसा देखने मिला जिसको देखने के बाद हमको शक है कि गोजो वापस नहीं आएगा। और ये चीज अगर गेगे जैसा बोले थे साल के स्टार्टिंग में, उनको स्टोरी बहुत जल्दी ही खत्म करनी है, गोजो को मारना होगा और सिर्फ गोजो नहीं सुकना भी मरने वाला है, क्योंकि स्टोरी में बहुत सारा चीज बाकी है। और जिस तरह से इन्होंने 15 चैप्टर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट की बैटल को स्टार्ट करवा के खत्म भी करवा दिया, तो हमको नहीं लगता है कि ये ज्यादा टाइम लेंगे। अगला 15-20 चैप्टर में हो सकता है कि पूरा स्टोरी खत्म हो जाए। देखो, बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि गोजो वापस आने वाला है और इस चीज का प्रूफ हम लोग को ओरिजिनल चैप्टर में भी दिया गया है। यहाँ पे हिंट तो ये भी है कि गोजो वापस आ सकता है। चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है, और अगर तुम राइटर की बात को भी मानो, तो गोजो का मरना जरूरी है। वरना अगर गोजो जिंदा रहा तो स्टोरी को वो अगले 2-3 चैप्टर में ही कंप्लीट कर देगा। लेकिन फिर यूजी मेन कैरेक्टर क्यों है यूनिवर्स का, जब वो कुछ करेगा ही नहीं, जब उसकी स्टोरी कहीं बढ़ेगी ही नहीं। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक अनस्पोकन एनिमे थ्योरी है, जहाँ पे हर बड़े एनिमे में तुम देखना कि एक फेमस कैरेक्टर जरूर मरता है। अगर वो मेन कैरेक्टर नहीं है तो मरेगा तो जरूर ही। वन पीस में तुम एस को ले लो, व्हाइट बियर्ड को ले लो, नारुतो में तो भाई कितना दर्जन भर कैरेक्टर ऐसे मरा है, जराया सेंसे और सबसे फेमस इताची उचिहा। और ये चीज यहाँ भी होनी जरूरी है जिससे यूजी कुछ कर पाए। ऑफिशियल चैप्टर में लास्ट में एक पैनल है जहाँ पे सुकना गोजो की बॉडी के पास खड़ा है और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड दिख रहा है और गोजो का अपर पार्ट भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। और गोजो को वापस से रीजनरेट करने के लिए उसका अपर पार्ट होना जरूरी है, जो कि फिलहाल तक तो नहीं दिख रहा है। और जैसा सिचुएशन चल रहा है, गेगे हो सकता है कि कभी आने वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे कि गोजो ऐसे ऐसे मरा है। जिंदा करने का चांसेस बहुत कम लग रहा है हमको। अब यहाँ पे सुकना भी बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। हमको लगता है कि जैसा उसका हालत है, केंजाकू के लिए सबसे इजी रहेगा उसको कंज्यूम करना। हमको नहीं लगता है कि वो अभी करंटली किसी सेकिगा में कोई बुला पाएगा। कितना अंड बंड चीज कर सकता है केंजाकू सुकना की मदद से, जिसके बाद हम लोग को फाइनल शोडाउन देखने मिल सकता है जुजुत्सु सॉर्सरर वर्सेस केंजाकू के बीच में। बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गोजो वापस नहीं आ सकता है। हो सकता है राइटर का दिल पिघल जाए। यहाँ पे चैप्टर में तो हर दूसरा लाइन में ही तुम ऐसा कुछ देख लोगे जिससे लगेगा कि गोजो मर नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले गेटो के साथ जहाँ पे वो मिलता है चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो तुम देखोगे एक जाने वाला रूट है। आसान भाषा में समझाए तो तुमको ये आफ्टर लाइफ और करंट लाइफ के बीच वाला रोड है कि तुम कौन सा चुनना चाहते हो। वो जो उन लोग के साथ रुका नहीं, सबको गुड बाय कह दिया है। और इसी के साथ साथ वो चैप्टर में अपने डैड के बारे में भी कुछ मेंशन कर रहा था, जिस चीज को भी हम लोग को एक्सप्लेन नहीं किया गया। और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमको नहीं लगता है कि राइटर इतना कॉम्प्लेक्स स्टोरी में एक छोटी सी बात ऐसे डालेगा। और इन सारी चीजों के अलावा हम लोग को अभी तक यूजी का नया टेक्निक भी देखने नहीं मिला है, जहाँ पे वो बॉडी स्वैप कर सकता है। अब देखो, ये सिर्फ थ्योरीज हैं और अब ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 दिन बाकी रह गया है अगला चैप्टर आने में, और अब सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है, गोजो वापस आएगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, हमको भी थोड़ा ग्रो करने दो। और तब तक के लिए पीस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।